इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार हमले हो रहे हैं, एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर इजराइल की तरफ से हमला होता है तो हिजबुल्लाह उससे दुगना तरीके से हमला इजराइल पर कर रहा है। इस वक्त स्थिति काफी टेंशन में वहां पर दिखाई दे रही है और अब ये जो लड़ाई है वो इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की होती दिखाई दे रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, की लगातार दिन पर दिन ये जो लड़ाई है वो तेज होती जा रही है और तेज होती जा रही है। हालांकि शांति वार्ता आज काहिरा में चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो हमले हैं इजराइल की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए नीलू, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मिडिल ईस्ट में अब ये जो लड़ाई है ये इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह होती दिखाई दे रही है। और हम अगर अब पिछले 48 घंटे की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है ये इस पूरे एरिया में जो ये युद्ध चल रहा है, इसको हम युद्ध ही कहेंगे। अब इसमें जो है थोड़ा सा अब एक नया ट्विस्ट चेंज आता दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तो हिजबुल्लाह की तरफ से पिछले 48 घंटे में इजराइल पे ज़बरदस्त हमले हुए हैं। मतलब 10 ठिकाने हम मान लीजिए उत्तरी इजराइल के जो हैं, इनको बिल्कुल टारगेट करके अटैक किया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन अटैक हुए, जो इजराइल के मिलिट्री बेस हैं उनके ऊपर ड्रोन हमले किए गए। रॉकेट से अटैक हुए हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पे रॉकेट से हमले हुए। जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान यहाँ पर किया जाए वो कर रहा है बिल्कुल, हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए नसरल्ला जो है, हिजबुल्लाह के चीफ जो है, तो ऐसा लगता है मानो कि अभी ईरान जो है वो एक कदम पीछे है और ये लड़ाई जो है ये हिजबुल्लाह वर्सेस जो है इजराइल हो गया। और पिछले 48 घंटे में तो जितनी ज़बरदस्त अटैक इजराइल के ऊपर हुए हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब इस पूरे एरिया में खासकर लेबनान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। देखिए, शायद इसकी ही वजह ये है कि चीन ने, अमेरिका ने और भारत समेत कई देशों ने लेबनान से अपने जो लेबनान में उनके देश के नागरिक हैं उनको या तो लेबनान छोड़ने की सलाह दी है और या फिर बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। इसकी वजह यह है कि देखिए, इजराइल की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल जो है वो कोई बड़ा हमला कर सकता है लेबनान के ऊपर। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इजराइल पे जो है अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि अब जो है बड़ा हमला लगातार करना है। तो एक तरफ तो ड्रोन से हमले हो रहे हैं, रॉकेट से हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ फिदाइन अटैक भी इजराइल पे हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह जो है वो अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से निभाया जा रहा है कि अटैक करने की। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो है, हुती भी जो है वो लाल सागर में उसने अभी एक टैंकर में आग लगा दी है, टैंकर को, ऑयल टैंकर को तबाह कर दिया है। तो लाल सागर में जो है हुती एक तरफ से परेशान कर किए हुए है और हमास जो है वो तो गजा में जो हो रहा है वो हमास तो अपनी तरफ से उसको काउंटर कर ही रहा है। तो आप देखिए, इजराइल पे तीन तरफ से जो है वो एक साथ अटैक हो रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या? अब सवाल ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि इन हमलों से परेशान होकर इजराइल जो है वो लेबनान में अगला टारगेट जो है वो लेबनान में हिजबुल्लाह के जो अड्डे हैं, ठिकाने हैं, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक हो सकता है। और जब इस तरह की स्ट्राइक होती है तो उसमें फिर क्या होता है कि जो वहाँ के रेजिडेंशियल इलाके हैं वो भी निशाने पे आते हैं। और कई बार ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो लोग हिजबुल्लाह से जुड़े ना हों, वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी निशाने पे आ जाए। तो ये डर अब कई कंट्रीज़ को सता रहा है, इसलिए ये वार्निंग जारी की गई है कि भाई जो उनकी कंट्रीज़ के लोग लेबनान में हैं वो सतर्क रहें। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है, अभी कुछ दिन पहले की बात है मयंक, हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसने इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर रेकी की है। ठीक है, तो क्या हम ये मान कर के चले कि अब से कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने जो काम किया, जो रेकी किया, उसी को लेकर वो टारगेट, क्योंकि ऐसा जानकार बता रहे हैं कि उन ठिकानों पर, ऐसे ठिकानों पर इजराइल के हमले हिजबुल्लाह कर रहा है जो कि किसी को नहीं पता है, यानी वो रेकी के बाद ही या बहुत सारे गुप्त चीजें करने के बाद ही पता चल पाती है। ये आप ठीक कह रहे हो। देखिए, ये इस पूरे वॉर में जो ड्रोन्स हैं वो बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो खुफिया मतलब ड्रोन हो, जिनसे ताकि ये पता लगाया जा रहा है कि कौन से स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, कहाँ पे मिलिट्री बेस है, कहाँ हथियार हैं। तो या तो इस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और या फिर ड्रोन का इस्तेमाल वॉरहेड्स लोड करके एक्सप्लोड करने में भी किया जा रहा है। तो ड्रोन की लड़ाई जो है वो बहुत अहम हो गई है। और देखिए, ईरान की तरफ से काफ़ी ऐसा बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को बड़ी संख्या में ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि जो है उनके जरिए अटैक किया जा सके या उनसे सर्विलांस किया जा सके। तो अभी कुल मिला के ये लड़ाई जो है ये एक प्रकार से देखिए यही वजह थी कि जो हिजबुल्लाह के सेंटर्स थे जहाँ पे इनका के रॉकेट्स रखे हुए थे, इनके मिसाइल्स थे, इनको इजराइल जो है वो निशाना बना रहा है। तो इजराइल की तरफ से कोशिश थी कि जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जहाँ पे हथियार हैं उनको तबाह कर दिया जाए, या जहाँ से रॉकेट्स, जिन लॉन्चिंग पैड से ये रॉकेट्स फ्लाई करते हैं या ड्रोन्स फ्लाई करते हैं, उनको तबाह किया जाए। तो इजराइल की स्ट्रैटेजी ये है कि हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को तबाह किया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ एक बड़ी घटना अभी ये हुई कि इजराइल ने अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के कमांडर थे खलील अल मकदाह,
इन पे हमला किया और इनकी बताया जा रहा है कि हमले में मौत हो गई। ये 2 दिन पहले की घटना है। ये अपनी कार से लिबनान में जा रहे थे। मिसाइल, टारगेटेड मिसाइल जो है वो इनकी कार के ऊपर आके गिरी और इनकी उसमें जो है मौत हो गई। अब ये जो कमांडर थे खलील अल मकदाह, ये ईरान की जो सेना है ये उनसे बताया जाता है कि उनसे जुड़े हुए थे और इनके ज़रिए बड़ी प्लानिंग हो रही थी इजराइल पे हमले की, जिसकी मोसाद को जानकारी मिल गई और उनको जो है खलील अल मकदाह जो है इन पे हमला किया गया और इनकी उसमें मौत हो गई है। तो इस हमले के बाद से हिजबुल्लाह जो है वो और गुस्से में है। ऐसा बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान जो है वो एक बार जैसे एक बड़ा हमला जो है लॉन्च फिर से हो सकता है और ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में हिजबुल्लाह की तरफ से एक बार फिर या फिर ईरान की तरफ से भी कुछ बड़ा हो सकता है। ये आशंका एक बार फिर जताई जा रही है। कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ आगे प्लान किया जा रहा है इजराइल की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से, दोनों तरफ से। अब देखना होगा किस तरह से प्लान है। लेकिन कायरा में शांति वार्ता भी चल रही है और ये कहा जा रहा है मयंक कि आज के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब ये युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, कोई बीच का रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा, ये आज के बाद स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, आप जो कह रही है नीलू, इसमें है ना एक नई चीज़ और निकल के सामने आई है कि बताया जा रहा है कि बीती रात को ईरान कैबिनेट की एक गुप्त बैठक हुई और उस बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं उनकी सुरक्षा अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और ये मतलब अंदेशा है ईरान को कि कहीं उसके न्यूक्लियर बेसिस पे जो है वो हमला ना हो जाए। अब देखिए क्या है कि एक तरफ तो ईरान जो है वो अभी तक इसमें सीधा युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अपने जितने भी आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, सबको बिल्कुल युद्ध के मोड में, अलर्ट मोड ही नहीं, ऐसा लग रहा है वॉर मोड में तैयार रखा हुआ है। मतलब मिसाइल्स जो हैं वो मिसाइल्स अपनी लोकेशंस पे तैयार हैं। अब ऐसी स्थिति में ये बड़ी एक आशंका जताई जा रही है कि जो न्यूक्लियर बेसिस हैं ईरान के, ईरान उसकी सुरक्षा को लेके बिल्कुल अलर्ट रहना चाहता है कि किसी भी तरह से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी तरह कोई खतरा ना हो। अब इसको अमेरिका ने भी जो है इसे काउंटर करने के लिए, देखिए 6 बेसिस हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान के 6 नेवल पोर्ट हैं। इनका नाम है अंजाली पोर्ट, अमीराबाद पोर्ट, नौसर पोर्ट, खामेनेई पोर्ट और चाबहार पोर्ट और बंदार अब्बास पोर्ट। ये 6 ऐसे नेवी के पोर्ट हैं ईरान के जिनको अमेरिका ने अपने टारगेट पे ले रखा है। देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो, और दूसरा यूएसएस रूजवेल्ट जो है, ये दोनों इनकी मिसाइल्स जो हैं वो उनके ज़रिए जो है, और फाइटर प्लेन्स इसमें F-35 हैं, F-16 है। अभी बताया जा रहा है कि एक दिन पहले तो अमेरिका के F-35 और F-16 प्लेन्स जो हैं ईरान के बिल्कुल बॉर्डर के करीब से फ्लाई करके गए हैं। तो अमेरिका भी अपनी तरफ से ईरान के ऊपर पूरा प्रेशर बनाए हुए है कि देखिए अगर आपकी तरफ से कोई हमला होता है तो हम फ़ौरन जवाब देंगे। तो कहा जा रहा है कि ईरान के जो ये नेवी के बेस हैं नेवी के, इस पर अमेरिका ने अपनी बिल्कुल सख्त पैनी नज़र बनाए रखी है कि अगर कहीं से भी कोई भी हमले जैसी आशंका बनती है जो कि इजराइल पे होता है तो उसको तुरंत काउंटर किया जा सके। तो आप देखें कि एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल पे अटैक किए हुए है, दूसरा ईरान को न्यूट्रल करने के लिए अमेरिका ने जो है अपने वो पूरा सैन्य साजो सामान जो है वो तैनात कर रखा है। चाहे वो इजराइल हो, ईरान हो, इन लोगों ने तैयारी कर रखी है। अपने अपने देशों के जो समर्थित देश हैं उनको भी कह दिया गया है, लेकिन लगातार दूसरी तरफ हमले जारी हैं। ये हमले लगातार हो रहे हैं एक दूसरे पर, यानी इजराइल और हिजबुल्लाह के ऊपर। अब देखना होगा आगे आने वाला जो 1-2 दिन है वो कितना क्रूशियल और होता है और किस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ।